या सारे जो जिग्सॉ पजल है वो सेट हो गए हैं और वो करके आएंगे, साथ आएंगे हर्षित। आपका स्वागत है। स्वागतम अभिनंदन सुपर सिक्स। ये सुपर सिक्स का दूसरा मुकाबला है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो फिर ये मैच नंबर 98 है और इस मुकाबले में अंकित राणा लगा रहे हैं पहली रेड, क्योंकि जो टॉस गिरा था वॉरियर्स केसी के पक्ष में और पहली ही रेड में अंकित राणा को शिकार बनाया गया है। एंकल्स पे गए हैं, वहां पे राइट कॉर्नर डिफेंडर प्रियांक सिंह वहां पे मौजूद थे। अंकित आए और अंकित बाहर गए, बोनस लेके। जी हाँ, अंकित वहां पे चाहते थे कि अपने प्रदय अच्छे तरीके से वो हो ना सका। पहला जो पॉइंट है यहाँ पे देखिए, सोनीपत स्पार्टन्स पिछले 5 मैचों में 4 जीत, यानी मजबूती के साथ आ रही है। सोनीपत स्पार्टन्स फॉर्म में लगी हुई है। सुशील कामब्रेकर यहाँ पर अपने टीम के लिए रेडिंग में वॉरियर्स केसी के लिए पॉइंट लाते हुए सुशील कामब्रेकर के साथ रहेंगे तो फिर अनुभव आएगा। पर नवनीत, एंजॉय कीजिए इस डू और डाई रेड को। जी हाँ, एंजॉय करेंगे डू और डाई रेड को। हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हुए हैं फैन कोर्ट पर, जो कि इस मैच का आनंद लेते हुए वॉरियर्स केसी 2 और सोनीपत स्पार्टन से 1। पंकज ठाकुर सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड जब बचे थे तो यहाँ पे एक टच हो गया है और ठाकुर। और आज जो यहाँ पे टी शर्ट का जो रंग है वो कोर्ट के रंग से मैच कर रहा है हर्षित। तो देखिए, लगभग आप देख लीजिए कि मुकाबला कितना टाइट चल रहा है। 6 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं और सिर्फ 7 ओवरऑल अंक आए इस मुकाबले से। इस बार लेफ्ट कॉर्नर बैक होल्ड करने की कोशिश थी। अक्षय आए थे वहां पे रेड पे, बैक होल्ड करने गए। वो जो डायरेक्शन थी वो रेडर की समझ ही नहीं पाए कि मुझे किस और निकलना है। थोड़े से डायगोनल भागते हुए चले थे। ये देखिए, तिरछा भागने गए थे। तिरछा भागने से क्या हुआ नवनीत, वो कवर्स के बीचों बीच सीधा निकलते, वहां से तो मिड लाइन की ओर बढ़ते। कवर्स हो सकता है कि सपोर्ट फिर देने ना आते क्योंकि एडवांस टैकल था बहुत, पर वो तिरछे भागे इसलिए कवर्स के बीच में गए। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखेंगे कि उनका जो फुटवर्क भी था वो बिल्कुल सही नहीं था, लेकिन यहाँ पर एडवांस टैकल, अकेला टैकल पुनीत कुमार को मिला है इसका फायदा और बहुत धीरे जा रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ डिफेंस में वैसे राहुल हैरी भी कम गलती नहीं करते थे। वो पॉइंट्स आपके लिए पर सही समय पे लेके आते थे और जिस मुकाबले में इंजर्ड हुए थे ना, वो मुकाबला उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्होंने क्या किया, सुपर टैकल अर्जित किया, सुपर रेड लगाई अपनी टीम के लिए। 2 पॉइंट मैं कहूंगा सुपर रेड के बराबर थी, जहां से ऑल आउट बचाया। बट अंकित जारी है। अब कबड्डी को भी ना वो 4 फेज में देखते हैं, जैसे वो टेस्ट मैच को हम 4 पारियों में देखते हैं। बहुत क्रिस्प होता है कबड्डी, पर वो जो 4 फेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अंकित राणा, ऐसा लगा कि वो जो 360 डिग्री का टर्न उन्होंने अचानक से ले लिया, अचानक से रुके। बहुत मुश्किल होता है किसी भी रेडर के लिए कि वो डिस्क ब्रेक लगा देना। अचानक रुके, देखिएगा रिप्ले को जब हम फॉलो करेंगे, यहाँ अचानक रुके, वाओ, ऐसे रोकना, डिस्क ब्रेक लगाना बहुत मुश्किल होता है। और उसके बाद डांसिंग मूव करते हुए, टर्न करते हुए मिड लाइन की ओर बढ़ गए। कोच ने जाके पुनीत या फिर ललित दलाल, इनफैक्ट ललित दलाल को कुछ कहा है। जब आए कोच साहब, उन्होंने कहा कि उससे रेड क्यों लगवाई, तो बाकी प्लेयर्स ने कहा कि हमने थोड़ी ना लगाई, वो खुद रेड लगाने गया। और अंकित राणा जब खुद रेड लगाता है तो एक्शन होता है। सुशील कामब्रेकर का अटैक आया था, जंप आई थी अंकित राणा की, बट उसके बाद सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बहुत लाजवाब था। क्या फिनिश किया है टैकल को, अंकित राणा को शिकार बनाया गया है। बड़ा टैकल पॉइंट, अंकित राणा बाहर तो सोनीपत स्पार्टन्स का पैनिक बटन ऑन। जो पैनिक बटन ऑन, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे बड़े मुकाबले में आपको अपना पैनिक बटन है इतना जल्दी नहीं दबाना है। अभी भी पूरे के पूरे 30 मिनट इंडिया 1 ATM स्टार मोमेंट ऑफ द मैच यहाँ पर। और ये जो 4 का 11 से 20 मिनट में, क्योंकि डिफेंस अब सुपर 6 जैसे मैचेस में बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। और रेडर्स पॉइंट लाते ही अच्छा है, बट डिफेंडर्स पॉइंट गवाए नहीं, ये भी बहुत जरूरी है। जो यहाँ खेल के जो पहलू होते हैं, एक तरफ होता है रेडिंग, दूसरी तरफ होता है डिफेंस टैकल, और जितनी टैकल प्रेशर बना सकते हैं। यहाँ पोजीशन पे प्रेशर बनेगा। यहाँ ललित दलाल ने अपने लिए और अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा काम किया है।
पिछली बार जब आए थे कोच साहब ने कहा था कि तुम्हें यहाँ रेड नहीं लगानी चाहिए थी, बट अब कोच साहब कहेंगे कि वाह बेटा शाबाश, कर दिया है तूने काम, लगा दी एक बड़ी रेड। कितने खिलाड़ी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ये 4 है। मिला मौका ललित को, लगा दिया चौका। 4 पॉइंट। वो जंप आई पहले कॉर्नर के ऊपर से और उसके बाद हर डिफेंडर को शिकार। अंकित राणा भी बाहर, सिर्फ इकलौता खिलाड़ी अब मैट पे मौजूद रहेगा। खेल यहाँ पे बदलता हुआ और इंडिया 1 ATM स्टार मोमेंट। और हर्षित, कल जब आप टीम्स को बुला रहे थे और आपने अपने अंदाज में जब कहा ना मौसम बदलने वाला है, ओ हो खूबसूरत प्रेजेंटेशन। और सच कहे तो ये जो 4 खिलाड़ियों को बाहर कर दिया ना, यहाँ पे मौसम बदल गया है। थैंक यू सो मच नवनीत। और देखिए, एक हीरे की परख है ना जौहरी को ही होती है नवनीत, तो आप जौहरी हैं, तारीफ करूंगा मैं आपकी भी। बट यहाँ पे डिफेंस जो है वो बहुत कमाल कर रहा है। उन्होंने जरूर चुराया, ऑल आउट के करीब थे। हर्ष ने कोशिश की कि चले किया है, तो लेफ्ट फुट वो पहले उठा था, जिसके चलते एक अच्छा निर्णय रेफरीज की। फिर यहाँ एक और बार डू और डायरेक्ट, इस बार हर्ष कुमार ने चपलता दिखलाई, चतुराई दिखलाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1 point, Sonipat Spartans, jersey number 3 out. Off time, change the court. पहला हाफ समाधान पीछे रही है वॉरियर्स केसी से। बार क्या सोनीपत स्पार्टन्स दूसरे हाफ में अक्सर ये वापसी करती है। नवनीत, एक और चीज बता दूं, पिछले मुकाबले में पल्ली के विरुद्ध एक समय 19 पॉइंट पीछे थी, बट एक बार ये मुकाबला बिल्कुल बराबरी पर ले आए थे। अंकित राणा कॉर्नर खड़े हैं, बैक होल्ड करने जा रहे हैं, स्वयं बाहर जा रहे हैं। एक होता है खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना और एक पर है, उसी पथ पे रह जाएंगे। देखिए, एक चीज आगे का रास्ता अच्छा है कि अंकित राणा मैच पे वापस आए हैं। अंकित राणा ऑलरेडी इस मैच में 12 मिनट के आसपास ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। अभी कितना खेल हुआ है? 25 मिनट का खेल हुआ है, और उसमें अगर आपका मेन रेडर जो है वो 12 मिनट ऑलरेडी बाहर हो, तो फिर आप कैसे मुकाबला अपना नाम करेंगे? बट पंकज उनकी एब्सेंस में बहुत अच्छा करें। एक्शन रिप्ले लगा पिछली रेड का, जिस तरह से फिर से सेम डिफेंडर, सेम पोजीशन, सेम तरीका और सेम निर्णय भी है। देखिए, पहले जंप किया, दिखा रहे थे कि मैं आपकी ओर आ रहा हूं, बट उन्होंने सडनली, अगर दोनों पैर पास होते किसी भी रेडर के, तो फिर डिफेंडर के लिए काम आसान बन जाता। नवनीत जी हाँ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक रेडर को, एक डिफेंडर को ध्यान रखना। पुनीत कुमार यहाँ पर आए हैं, देखिए फ्रंटल ब्लॉक आया और ऐसा ब्लॉक आया कि बीचों बीच मैट के पुनीत के लिए एक दीवार बना दी गई थी, और दीवार से वो वहां पर आईना दिखाया है पंकज ने। और जिस स्टैमिना की बात कर रहे हैं, जिस चुस्ती फूर्ती की बात कर रहे हैं, जी हाँ, हमें अगर मौका मिले हर्षित, जब आप उनका इंटरव्यू करेंगे, यहाँ पर पकड़े गए हैं, तो पूछिएगा चुस्ती फूर्ती का राज क्या है। स्फूर्ति का राज आज कोच साहब खुश है, ये अच्छी चीज है। ललित दलाल भी बाहर गए। बिल्कुल नवनीत, जो आपने प्रश्न किया है वो फिर उनसे पूछना बनता है कि क्या क्या उन्होंने मेहनत की है, कितनी वेदना उन्होंने सही है, कितनी मेहनत की है। यहाँ लेफ्ट कॉर्नर ने अटैक किया, कपिल बहुत अच्छा काम, कवर अच्छा कर रहा है। कॉर्नर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि न राहुल है न नवीन है, और तो आप में उत्तेजना और ज्यादा होती है। अंकित राणा अपनी टीम को कह रहे हैं काम डाउन, बोलिए बट धीरे बोलिए, क्योंकि डिफेंस में एक खिलाड़ी को लीड करना होता है। कप्तान राहुल हैरी को मिस कर रही हैं, बट पंकज ठाकुर बड़े मैच में बड़ा सितारा चमकता है। और आज सुपर 6 में अंकित राणा की एब्सेंस, जब 13 मिनट बाहर थे, पंकज ने काम किया और अभी भी वो काम कर रहे हैं, अभी भी रुका नहीं है खिलाड़ी। 5वें गियर में रेड लगा रहा है। 2 कॉर्नर डिफेंडर आए, राइट कॉर्नर, राइट इन। सुशील कामरेकर के साथ वो चेन लेकर आना चाहते थे प्रियांक, पर वो टर्न देखिए, पहले एंटी ब्लॉक किया हल्का सा और फिर टर्न ने काम कर दिया। अगर आप बॉडी को मूव करते रहते हैं तो ग्रिप बनाने का मौका नहीं मिलता है फिर डिफेंडर को। इंडिया 1 ATM मिल गया है 26। और जैसे पुनीत ने वो बोनस चुराया, उन्होंने पीछे देखा, शिवांश ने कहा कि बिल्कुल बोनस है। पंकज ने एक बार फिर से टर्न तो कर दी थी, और ये टर्न जो है वो एक बार फिर से सही सिद्ध साबित हुई है। ये पंकज है या फिर कोई आंधी या तूफान, चाहे कितनी भी चट्टान आ जाए, ये हमेशा तैयार रहता है उनसे बचकर निकलने के लिए। क्या एस्केपिंग स्किल्स हैं। पंकज आज अपने मुकद्दर के पन्नों को खुद लिख रहे हैं।
क्या टर्न किया, एक बार लग रहा था कि पंकज को रोक दिया जाएगा, बट जहां हाथों से बात नहीं बनी वहां पैरों से काम किया। नवनीत देखिए इस क्षण को, पहले टर्न किया, बॉडी को लगातार मूव करते रहते हैं, दर्पण सपोर्ट देने आए, पर जब लगा कि नहीं हाथ मिडलाइन क्रॉस नहीं करेगा तब पैरों से बात बनाई। एक और इंडिया 1 ATM स्टार मोमेंट ऑफ द मैच। जो स्टार मोमेंट ऑफ द मैच, और मैं कहूंगा कि अगर उनका जो पैर है वो क्रॉस नहीं होता तब भी जर्सी पुल थी वहां पर, बेहद जोरदार तरीके से जर्सी पुल की गई थी। ये बात अभी दब गई है क्योंकि वहां पर रेडर निकल गया है, पुनीत निकल गए हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से खेल बदल रहा है यकीनी तो पंकज ठाकुर को उन्होंने बाहर भेजा, अंकित राणा को आप बतौर कप्तान मैट पे रखना चाहते हैं और 4 डिफेंडर को आप रखना चाहते हैं, इसलिए पंकज को कहा कि पंकज आप थोड़ी देर बेंच पे भी रेस्ट कीजिए। बट ये दाव उल्टा भी पड़ सकता है क्योंकि आपने अपने लीड रेडर को जिनका मोमेंटम है उन्हें बाहर भेजने की जद्दोजहद की है। कभी कभी जो आप तीर दूसरों के लिए चलाते हैं, जो जी हाँ सतर्कता जरूरी। अंकित कुमार राणा, अगर पंकज नहीं है तो अंकित है, और यहाँ पर चाहते थे यह मामला बहुत करीब लग रहा था, लेकिन जब हम चारों तरफ के कैमरा एंगल से देखे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अंकित कुमार राणा यहाँ पर रेड लगाने के लिए आए हैं। इस मैच में 8 रेड पॉइंट्स हैं उनके, और अभी भी 2 मिनट का पूरा खेल, 120 मिनट का खेल बचा है। ये क्या हुआ? ओहो, बैलेंस बिगड़ा, और कहीं और कुछ ना बिगड़ जाए। हम तारीफ कर रहे थे, देखिए चेहरे पे निराशा के भाव हैं अंकित के। देखिए अंकित राणा में मुझे एक फ्यूचर लीडर दिखता है, उन्हें पता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई। यहाँ देखिए हल्का सा अनसेटल हुए और उसके बाद बचना चाह रहे थे पूरी तरह से लॉबी में न जाएं, हल्का सा शोल्डर जो है वो डिप हो गया था उनका लॉबी पार्ट में, और तुरंत उन्होंने अपनी गलती को महसूस किया और पश्चाताप जब अगर आपको हो जाता है, आपको हुई है गलती आपसे, तो फिर आपका वो गलती का आधा गुना जो कम हो जाता है। बट सुशील पिछली रेड में पकड़े गए थे, कोच ने फिर से इन्हें ही भेजा है, पुनीत को नहीं भेज रहे हैं, कम रेड लगवा रहे हैं पुनीत से। सुशील से ज्यादातर रेड लगवाई जा रही है। राइट फुट बाहर चला गया है, लॉबी के बाहर चला गया, दूसरा पैर हवा में था। चाहे टच हुआ हो या न टच हुआ हो, वो बात की बात है नवनीत, यहाँ तो आप पूरी तरह से बाहर ही चले गए हैं। क्या एक डिफेंडर भी बाहर चले गए थे और वो सुपर टैकल के 2 पॉइंट सोनीपत स्पार्टन्स को मिलते हुए। यहाँ कुछ घट रहा है, मेलोड्रामा पे मेलोड्रामा है ये तो। कपिल पहले बाहर गए, फिर उसके बाद सुशील बाहर गए। देखते हैं नवनीत एक बार फिर से रिप्ले। यहाँ टच करने की कोशिश थी, कपिल का पैर लॉबी में गया और उसके बाद ये देखिए दूसरा पैर हवा में है, राइट फुट उनका ब्लैक पार्ट में है। सुशील आप तो वैसे ही हमारा ललचा जाए, कुछ ऐसा हो जाए। यहाँ पर देखिए 3 खिलाड़ी है, 4 खिलाड़ी तो मौजूद भी नहीं है। अगर यहाँ पर तीनों को शिकार बना लिया गया तो ऑल आउट भी मिलेगा, 5 पॉइंट होगा। यहाँ पर अच्छी चीज है, सपोर्ट नहीं आया। हम कहेंगे कि अगर सपोर्ट आता तो नवीन जरूर टैकल कर लेते, टॉबी को भी पार करने नहीं जाएंगे तो भी बात बन जाएगी। 19 सेकंड बचे हैं मुकाबले की समाप्ति में और 22 सेकंड उनकी रेड में है। तो अगर कोई चमत्कार नहीं हुआ तो सोनीपत स्पार्टन्स ने इस मुकाबले में वॉरियर्स केसी को पटक नहीं दी है। सुशील कामरे को और देखिए, उन्हें धक्का देना पड़ेगा, 2-4 सेकंड अपने लिए बचाना चाहिए था, क्योंकि 3 खिलाड़ी रहते आप रेड लगा सकते थे। यहाँ पर सोच में कमी, और यहाँ पर मामला खत्म हो गया है। मध्य रेखा को भी क्रॉस नहीं किया उन्होंने, यहाँ पर बुद्धि का परिचय दिया है पंकज ने, लेकिन वॉरियर्स केसी के लिए वहां पर थोड़ा सा बुद्धि में कमी। यहाँ पे प्लानिंग बेहतर हो सकता है। भरपूर पूरा किया है और ओवरऑल लाजवाब प्रदर्शन किया है। वेल डन।